हेलो प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए, पहला इसमें हमारा दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब है जिसमें ए बी हमारा क्या है, ए बी समानांतर बी डी, ए बी समानांतर सी डी। ए बी हमारा क्या है, सी डी के समानांतर है। यदि ए बी सी 70 अंश है तो बी सी डी, क्या हमको बी सी डी ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, इधर से हम बना लेंगे एक चक्रीय, पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। क्या बना लेंगे, इसमें हम एक वृत्त बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज। क्या बना लेंगे, समलंब चतुर्भुज। ये हमारा लगभग ऐसे बन जाएगा, ठीक। नाम दे देंगे ए बी सी डी। क्या होगा हमारा, ए बी सी डी। इसमें देखिए हमारा दिया है कि ए बी सी, यानी ये हमारा कितना दिया है, 70 दिया है। कितना दिया, हमारा 70 दिया है। तो कह रहा है कि बी सी डी, इसका मान हमको निकालना है। इसका निकालना है हमको, इसका मान हमको निकालना है। अब यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि बी सी डी का मान निकालना है। बी सी डी का मान हमको ज्ञात करना है। ए बी, जिसमें हमारा दिया है कि ए बी हमारा क्या है, सी डी के समांतर है। ए बी हमारा क्या है, सी डी के समांतर। अब यहाँ से देख लीजिए, चौबीस चतुर्भुज होता है तो सम्मुख का योग कितना होता है, 110। कितना होता है, 110। अब यहाँ से देख लेंगे, एक और इसका क्या होता है, हमारा थ्योरम होता है कि समांतर भुजाओं का जो कोण होता है ये आपस में बराबर होता है। ये यानी ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 110 होगा। कितना होगा, 110। इधर से इसको ले लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 70 होगा। यानी बी सी डी का मान हमारे पास कितना होगा, 70 अंश। यानी बी विकल्प इसका हमारा सही है। फिर दूसरा दिया कि एक पत्थर पृथ्वी के तल से 245 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, ऊपर फेंका जाता है। कह रहा है कि 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई, यानी देखिए इधर u बराबर हमारा दिया है 245। कितना दिया है, 245 मीटर प्रति सेकंड। एक बार इसका विकल्प देख लेंगे, पहला दिया है 147 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग होगा। ये ऊंचाई हो जाएगी 980 मीटर ऊंचाई। बी दिया है 343 मीटर प्रति सेकंड, इसके वजह से 2960 मीटर। अगला दिया है कि 247 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऊंचाई दिया है 1960 मीटर। इसमें दिया है हमारा कि 152 मीटर प्रति सेकंड, 1960 मीटर। देखिए इधर से हमारा क्या दिया है, यू दिया है। जब ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो देखिए भी बराबर हमारा होता है यू माइनस जी टी। जब ऊपर भेजेंगे फेंक देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस होता है। यही निकालना है तो भी बराबर। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना है, 245 माइनस जी का मान कितना होगा, 9.8। कितना होगा हमारा, 9.8। इसके बाद समय दिया इसका टी बराबर हमारा कितना दिया है, 10 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए ये भी बराबर हमारा हो जाएगा 245 माइनस 98, यानी भी बराबर हो जाएगा 147 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसमें देखिए, इसमें 147, इसमें ये दोनों हमारा नहीं है। या तो ए होगा या तो फिर हमारा सी होगा, ए होगा या फिर सी होगा। अब हमको ऊंचाई निकालना है तो एच बराबर क्या होता है हमारा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होता है। तो एच, यू का मान हमारे पास देखिए, यू का मान कितना है, 245। ये कितना है, 10 है, हो गया है। इसके बाद से 1/2 गुणे इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा, 9.8। और टी का मान कितना है, इधर से हमारा 10 है, यानी ये हो जाएगा 10 गुणे 10। इधर से देखिए एच बराबर हो जाएगा 245। 245 10 से गुणा होगा तो 2450 माइनस, इधर से देखिए ये हमारा कितना होगा, 5 होगा, यानी 98 गुणे 5। तो एच बराबर 2450 माइनस इसका गुणा होगा तो 8 पचे 40। कितना होगा हमारा, 8 पचे 40। इसके बाद इधर से ये हमारा देखिए तो 9 पचे 45 और 4 49, कितना हो जाएगा, 490। तो एच बराबर इसको घटा लीजिए, इधर घटेगा तो 0 और इधर होगा 6। कितना हो जाएगा हमारा, 6। इधर हमारा बचेगा 3, 9 होगा 1 होगा, यानी ये हो जाएगा 1960 मीटर, 1960 मीटर। यानी इसका क्या हमारा से विकल्प सही है। देखिए चौथा दिया है कि माड में जेड, जेड माइनस 4/जेड बराबर 2 हो तो जेड का अधिकतम मान होगा। जेड का अधिकतम मान होगा, पहला दिया है 1 प्लस रूट में 3, दूसरा दिया है 1 प्लस रूट में 5, तीसरा दिया है 1 माइनस रूट में 5 और चौथा दिया रूट में 5 माइनस 1। इसके लिए देखिए थोड़ा सा फार्मूला होता है, ध्यान में रखेंगे कि जब हमारा दिया हो जेड माइनस बी बटे का जेड, बी बटे का
जेड बराबर है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए ए प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड में बी अब बटे का 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए बराबर 2 है, ए बराबर कितना है 2 है, और बी बराबर कितना है -4 है। तो इसका अधिकतम न्यूनतम निकालेंगे तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में ए का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, अब मॉड में 4 बटे का 2 मॉड में दिया है, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा मॉड में जेड इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस माइनस इधर से हमारा देखिए कितना होगा 4 प्लस 16, 4 चौबीस के 16 मार्ट से बाहर निकलेगा तो प्लस, अब मार्ट इसलिए लगाएगा कि धनात्मक, इधर से हमारा कितना हो जाएगा 2, इधर से मार्ट में जेड ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 20 होगा। अब 20 का वर्गमूल कितना होगा 2√5/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस रूट में 5, अधिकतम लेना है, अधिकतम क्या होगा हमारा प्लस वाला यानी 1 प्लस रूट में 5, 1 प्लस रूट में 5, यानी इसका क्या हमारा बी विकल्प सही है कि बिंदु 0 0 0 बी और 0 ए से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, इसका थोड़ा हम ग्राफ बना दे रहे हैं। इधर से हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा हमारा 0 0, इधर से हमारा हो जाएगा 0 कामा बी, और इधर से हमारा कितना हो जाएगा ए कामा 0, कितना होगा ये हो जाएगा हमारा ए कामा 0, इससे होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा हमारा, इससे होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, इधर से ये हमारा देखिए, इधर से मतलब ऐसे ये हमारा मतलब जो भी बनेगा मतलब ऐसे ऐसा बनेगा कि ऐसे होके जाए ऐसे, ठीक, थोड़ा ठीक से बना लेंगे इसको, ये हमारा ऐसे होके जाएगा, ठीक है, यानी जो हो जाए इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, तो ए भी हमारा क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है वृत्त का व्यास। अब देखिए व्यास से होकर जाने वाला वृत्त का समीकरण क्या होता है x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, इसके बाद से y माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x माइनस x1 का मान कितना है a है, इधर से हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 0, ये हमारा x1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2, इधर से प्लस ये हो जाएगा y, इधर से हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 0 और y माइनस b बराबर 0 हो जाएगा। देखिए तो इधर से हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस इधर से वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर 0, यानी इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बी वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सा विकल्प है इसमें, सीधे दिया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। तो हमारा दिया है कि रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 को स्पर्श करे तो सी का मान होगा, स्पर्श करे तो सी का मान हमारा होगा। पहले यहाँ से देखिए इसका हम निकाल लेंगे केंद्र, क्या निकालेंगे यहाँ से इसका निकाल देंगे केंद्र, केंद्र इसका हमारा कितना हो जाएगा 0,2, इसके बाद से इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, स्पर्श करेगा यानी इसका क्या होगा रेडियस जो होगा हमारा देखिए इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा a1 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेंगे आर का मान हमारे पास कितना है 2 है, आर का मान कितना है 2, इसके बाद से देखिए ए का मतलब एम कितना है हमारा एम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये तो एम गुणे 0 कितना हो जाएगा एम गुणे 0, इसके बाद से क्या होगा हमारा इधर से, अब इधर से ये हमारा हो जाएगा माइनस बी, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 गुणे ये हमारा कितना है 2 है, कितना है 2, इसके बाद से क्या होगा प्लस सी, अब बटे में इधर से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, कितना होगा हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे इधर से ये माड है अब इसका मान 2 होगा, या फिर यहाँ लिख लेंगे 2 बराबर, इधर से देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा, कितना होगा 0, ये अब इधर से ये हमारा बच जाएगा -2 प्लस सी, कितना होगा हमारा -2 प्लस सी, इधर से कितना होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, कितना होगा हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर से देखिए इसको अब यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा कितना होगा 2 बराबर -2 प्लस सी बराबर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, इधर ये भाग आएगा तो गुणा होगा, तो जगह 2 रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर -2 प्लस सी, ये माइनस आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, इधर से 2 प्लस 2 रूट में 1 प्लस
एम स्क्वायर बराबर सी, इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन तो कितना होगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सी। यहाँ देखिए इधर दिया है हमारा विकल्प में क्या दिया है, पहला दिया है 1 प्लस 1 तो अब बाहर 2 है, एक यहाँ है, तो इसमें ये हमारा क्या है, इसका डी विकल्प सही है। टेन अल्फा और टेन बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो टेन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। पहले यहाँ पे देखिए मूलों का योगफल, यहाँ से निकाल लेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हो जाएगा। इधर से हमारा कितना होगा माइनस भी होगा। अब ये लिख लेंगे टेन अल्फा और टेन बीटा, ये हमारा कितना है सी। क्या हमको निकालना है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा हो जाएगा। टेन अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास देखिए, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना दिया है माइनस बी, इसके बाद से 1 माइनस ये हो जाएगा सी, ये अब इस वाले माइनस को नीचे भेजेंगे तो ये जगह बी बटे का सी माइनस 1, कितना हो जाएगा सी माइनस 1, सी माइनस 1 को ऊपर भेजेंगे तो जब ऊपर भेज देंगे तो कितना होगा बी ब्रैकेट में सी माइनस 1 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए पहला दिया है बी सी माइनस 1, ये होगा नहीं, सी बी माइनस 1 नहीं होगा, सी बी माइनस पूरा का पावर माइनस 1, बी दिया है सी माइनस 1 पूरा का पावर माइनस 1, इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है हमको। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो नीचे रहता है उसको लिखना, बस इसमें इसका मान रख देना। देखिए अब यहाँ से ध्यान देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है 1/6, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना दिया है 1/3, अंश को हर में और हर को अंश में 1/6 गुणे 3/1 यानी 2×3=6 यानी 1/2, तो इसका हमारा क्या है सी विकल्प सही है। 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए विकल्प दिया हमारा साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे रूट में 2 प्लस सी, बी दिया हमारा कि लॉग मॉड में x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सी दिया हमारा कि लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी, डी दिया हमारा लॉग मॉड में x प्लस 2 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी, यानी हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx, इसको अभी इसका बना लेंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए x का गुणांक कितना है 2 है, x का गुणांक 4 है, 4/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना का 4, यानी हमको क्या है 4 जोड़ना है और 4 घटाना है, क्या है 4 जोड़ेंगे और 4 इसमें घटा देंगे। तो अब यहाँ से देखिए इधर से हो जाएगा 1 का रूट में इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इसमें देखिए 4 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद से प्लस 2 माइनस 4 dx, देखिए 4 जोड़ दिए हैं 4 घटा दिए हैं, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 1 का रूट में। अभी अब यहाँ से इसको बना लेंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसका वर्ग होता है उसको लिखते हैं और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। रही बात हमारा चिन्ह का, तो जो x का रहता है चिन्ह वही लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए x का हमारा चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस। इधर देखिए घटेगा तो क्या होगा -2 होगा, अब -2 को लिख सकते हैं रूट में 2 का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारे पास एक होता है कि 1 का रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक। फार्मूला ऐसा जितना भी है याद रख लेंगे। इसका हमारा होता है लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, क्या हो जाएगा हमारा प्लस सी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इधर से हमारा कितना हो जाएगा लॉग, क्या होगा लॉग x, अब सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 2, कितना होगा x प्लस 2, यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, फिर हमारे पास कितना होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद से माइनस ए स्क्वायर यानी रूट में 2 हो जाएगा, माइनस रूट का स्क्वायर हमारा होगा तो 2 ही होगा,
इधर से कितना हो जाएगा हमारा log x प्लस 2 प्लस इधर से कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी देखिए जो विकल्प हमारा दिया है बहुत नियरेस्ट दिया है, ठीक। तो अब इसमें देख लीजिए, अब ये तो होगा नहीं, अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे सब ठीक ठाक दिया, लेकिन यहाँ हमारा क्या है प्लस नहीं दिया इसलिए गलत है। अब यहाँ पे देखिए, अब सी वाला हमारा दिया है एक्स प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो भी होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस दे दिया, यदि यहाँ पे है जिसको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो वो यहाँ पे माइनस लगा देगा, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। 10वां दिया है कि पाई साइन थीटा बराबर 1, पाई कास थीटा बराबर 1 हो तो रूट में 3 tan 2/3 थीटा, इसके बाद प्लस 1 का मान होगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या ये हमारा दिया है कि पाई साइन थीटा बराबर 1, इसके बाद से पाई कास थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा क्या दिया है, tan दिया है, 9 तो इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। हमको पता है कि tan बराबर होता है साइन बटे कास, 1 में 2 से भाग दे देंगे, इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हमारा हो जाएगा पाई साइन थीटा, अब पाई कास थीटा बराबर कितना होगा 1, पाई से पाई हमारा कैंसिल, इधर से ये हमारा कितना होगा tan थीटा बराबर 1, यानी tan थीटा थीटा देखिए tan वाले में कितने अंश का मान होता है 45 अंश का, कितने का होता है 45 का, तो यानी थीटा का मान हमारा कितना हो गया 45। मेन यही है, हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान हम निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा। इधर से मान निकालना है रूट में 3 tan 2/3 थीटा प्लस 1, इसी का मान निकालना है, तो रूट में 3 tan, इधर से देखिए 2/3 थीटा का मान हमारे पास कितना है 45 है, कितना है हमारा 45, इसको से क्या हो जाएगा प्लस 1, ये देखिए तो रूट में 3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 10, 45 दूना का 90, क्या होगा हमारा 45 दूना का 90, 90/3 अब प्लस 1 हो जाएगा, तो रूट में 3 tan, ये हमारा हो जाएगा 30 अंश प्लस 1, tan 30 अंश का मान हमारे पास कितना होता है 1/√3 प्लस 1, इससे ये हमारा कट गया, यानी 1 + 1 1 1 2, कितना होगा हमारा 2, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। यदि a बराबर कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है तो अयोटा साइन थीटा है तो ए स्क्वायर प्लस 1/का ए स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ए दिया है, तो अब यहाँ पे ए बराबर हमारा दिया है कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, अब इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर, इधर से कितना होगा कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक, कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे सबको थीटा बना लेंगे, एक से लिख दिया हूँ, बट ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका भी क्या होगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लगा देंगे डिमॉर्गन प्रमेय, इधर से ये हमारा डिमॉर्गन होता है 2 कास थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा, इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ पे जो इसका पावर होता है इसका गुणांक में रहता है। अब हमको निकालना है 1/का ए, 1/का ए, यानी इधर से हमारा हो जाएगा 1/का कितना होगा ये हमारा कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसका संयुग्मी ले लेंगे तो 1/का 1, तो इधर से हमारा हो जाएगा कास थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बटे में कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, कितने से हुआ है कास थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। देखिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर से हो जाएगा 1/a, क्या होगा 1/a, ये क्या होगा हमारा कास थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से कितना होगा हमारा कास स्क्वायर थीटा, क्या होगा कास स्क्वायर थीटा माइनस इसका अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो मान 1 होगा, यानी 1/a बराबर कितना होगा कास थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, इसका हमको वर्ग निकालना है, ठीक। तो ये भी हमारा हो जाएगा कास थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, ठीक। यहाँ लगाएंगे डिमॉर्गन्स वाला, तो इधर से हमारा कितना होगा कास थीटा माइनस अयोटा साइन 2 थीटा, इसको लिख लेंगे
समीकरण नंबर 2। देखिए 1 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे का ए स्क्वायर। जब जोड़ देंगे इधर से, सॉरी ये हमारा कितना है, 2 थीटा है, तो ये हमारा कितना है, कास 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। ए स्क्वायर का मान निकाले हैं, 1 बटे ए स्क्वायर का कितना है, कास 2 थीटा माइनस अयोटा साइन 2 थीटा। तो इससे ये हमारा कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बटे 1 बटे ए स्क्वायर इजकल टू 2 कास 2 थीटा, 2 कास 2 थीटा। ठीक, तो अभी इसका मतलब ये क्या है हमारा, इसका ये विकल्प हमारा सही है। अब ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, यदि यहाँ पे हमारा प्लस वाला रहेगा तो जो भी रहेगा यहाँ पे 2 इसका गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। यदि यहीं पे n रहता तो ये होता 2 कास n थीटा। यदि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यदि यहाँ पे माइनस हुआ तो अयोटा वाला आएगा, साइन वाला आएगा। यदि प्लस है तो क्या होगा हमारा, कास वाला आएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। साइन इनवर्स 4 बटे का 5 प्लस साइन इनवर्स 5 बटे का 13, 5 बटे का 13 का मान होगा, पहला दिया है साइन इनवर्स 63 बटे 16 प्लस सॉरी बी दिया हमारा कास इनवर्स 63 बटे 16, सी दिया हमारा टेन इनवर्स 63 बटे 16, चौथा दिया है काट इनवर्स 63 बटे का 16। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। जैसे देखिए साइन में यदि हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या है 5 है, ये हमारा क्या है 13 है, यानी अब इसका गुणा होगा तो हमारा क्या होगा 65 क्या है हमारा, नीचे 65 हमारा है नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको हम 10 में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, 10 में। अब यहाँ पे देखिए इधर से ये हमारा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे का कोण, यानी ये हो जाएगा हमारा 3। कितना होगा हमारा 3। तो इधर से हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, तो इधर से हमारा देखिए तो कितना होगा 4 बटे 3 होगा, कितना होगा हमारा 4 बटे 3 प्लस इधर से हमारा tan इनवर्स, ये अभी अब इधर से देखेंगे ये हमारा कितना होगा 5 बटे का 13, यानी ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इधर से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा 5 बटे 12, क्या हो जाएगा 5 बटे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे में 1 माइनस, सॉरी गलत हो रहा है, ये क्या होता है हमारा tan इनवर्स x, ये होता है x प्लस वाई, अब बटे में x माइनस वाई, सॉरी गलत हो गया। वैसे अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो ये हमारा कितना होगा tan इनवर्स 4 बटे का 3 प्लस tan इनवर्स 5 बटे 12। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, अब दिया है x प्लस वाई, यानी ये हो जाएगा 4 बटे का 3 प्लस 5 बटे का 12 होगा। इसके बाद सब देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 4 बटे 3 गुणे 5 बटे 12। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए इसका लसन लेंगे तो 12 होगा, कितना हो जाएगा हमारा 12, तो 4 3 12, इधर से हमारा 4 3 12, तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, अब प्लस 5, कितना होगा हमारा 16 प्लस 5, इसके बाद से बटे में। अब यहाँ से अब इसको लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 1 माइनस 20 बटे का 20 बटे का ये हो जाएगा 12 36, कितना होगा हमारा 12 36। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको लेंगे तो कितना होगा 21 बटे में 12, 21 बटे में 12, इधर से अब देखिए ये 36, कितना हमारा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 बटे का कितना होगा 36 होगा। तो इधर से tan इनवर्स क्या होगा हमारा tan इनवर्स, अब यहाँ से देख लीजिए 21 बटे 12 गुणे ये हमारा हो जाएगा 36, इधर से ये घटेगा तो कितना होगा हमारा 16, कितना हो जाएगा हमारा 16। तो देखिए तो इधर से ये हमारा 12 3 36, 12 3 36, तो ये हमारा कितना होगा tan इनवर्स 63 बटे 16 तो गया tan इनवर्स 63 बटे 16, यानी इसका क्या है हमारा सी विकल्प सही है। तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। देख लीजिए थोड़ा सा, ये हमारा क्या है दूरी, दोनों का दूरी क्या है बराबर है, चाल हमारा क्या है अलग अलग है। और जब भी हमको क्या है शांत जल में नाव ज्ञात करने का रहेगा तो इसीलिए हमारे पास एक लाइन का है सवाल, इसमें दोनों टाइम को जोड़ देंगे, इसके बाद से इसके भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसमें देख लीजिए ये हमारा टाइम इसका कितना है 1 4 1 हमारा 6 है बटे का 2 10 10 बटे का 2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यानी इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी विकल्प सही होगा। मतलब एग्जाम में देख लीजिएगा कि डिस्टेंस हमारा क्या इक्वल है, टाइम हमारा डिफरेंस है, हमको क्या है शांत जन्मनाव ज्ञात करना है। तो दोनों क्या है, जो टाइम दिया रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा। दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर हो। पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक बना लेंगे हम वृत्त। क्या बना लेंगे यहाँ पे, वृत्त। ये इसका हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा इसका केंद्र, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर दूरी पर। क्या है, 3 सेंटीमीटर दूरी पे। ये कितना होगा हमारा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से ये इसका हो जाएगा हमारा, ये त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये ओ होगा, इसको ए लिख लेंगे, इसको बी लिख लेंगे। ये यहाँ पे लंब होता है 90 का बनेगा कोण, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो अभी यहाँ पे देखिए 90 का बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण। तो कोण हमारा हो जाएगा कोण का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। ओ ए का मान दिया है 5, 5 का वर्ग, ओबी का मान कितना दिया है 3 का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। इधर से हमारा 5 का वर्ग कितना होगा 25, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। 9 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। ये वर्ग आएगा तो वर्गमूल होगा, तो रूट में 16 बराबर ए बी, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 4। ये देखिए ये दूरी हमारा कितना हो गया 4 हो गया। यदि ध्यान से देख लीजिए, एक हमारा थ्योरम होता है कि यदि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये हमारा 4 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे जीवा की लंबाई 2 गुणे 4 इजकल टू 8 सेंटीमीटर। कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है। दिया है कि एस बराबर एक्स साइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। एक्स वास्तविक संख्या है तो एस किसके बराबर होगा। पहला दिया है -1, 0, 1 और इसके बाद से दिया है रिक्त समुच्चय। यहाँ पे देख लीजिए हमारा कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स स्क्वायर बराबर -1। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या वास्तविक संख्या है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स बराबर रूट में -1 होगा, एक्स बराबर रूट में -1। ये हमारा क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा हमारा रिक्त समुच्चय।